में रेत घाट को लेकर माइनिंग अधिकारियों के साथ झड़प। भाजपा सरकार लगातार ग्राम पंचायत में सुशासन तिहार में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रही है। इसी कड़ी में करवा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। पूर्व में आवेदन का निराकरण मंच के माध्यम से किया जा रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि हर विभाग का एक कर्मचारी मंच के ऊपर खड़ा होकर और आवेदनों के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने आवेदन का निराकरण कर दिया गया। अब कुछ आवेदन का निराकरण चल रहा है। अब हम ये कैसे सोच ले कि जो आवेदन दिया उसका निराकरण उसके तहत किया जा रहा है। शिविर चल ही रहा था कि सचिन साहू समाज सेवी के साथ लगभग 70 से 80 लोग पहुंचकर नारे लगाते हुए रेत घाट बंद करने की बात करने लगे। माइनिंग विभाग के अधिकारी और सचिन साहू के बीच बातों बातों में झड़प शुरू हो गई। अब देखना यह है कि क्या रेत घाट बंद हो जाएगा, क्या सुशासन तिहार में लोगों को न्याय मिल पाएगा। यदि मिल पाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो ऐसे सुशासन तिहार को बंद कर देना चाहिए। सचिन साहू ने शिविर में कहा कि अवैध रेत खनन की शिकायत माइनिंग विभाग से लगातार की जा रही थी, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारी रसीद सामग्री का लेन देन कर मामले को निपटारा कर रहे थे, जिसके कारण ऐसे रेत तस्कर के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शिकायत के बाद माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने करही कछार रेत घाट पर निरीक्षण किया और ये बात बिल्कुल सही पाई। जिस चैन माउंटेन को सील लगाकर अधिकारी गए थे उसका सील तोड़कर रात में हाईवे को भरा जा रहा था। अब जब अधिकारियों को ये पता है कि ऐसी घटना घटी है तो अधिकारी उस पर एफआईआर क्यों नहीं कराते। सचिन साहू ने कहा उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करते, हमें मजबूरन रोड पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं मनोज गुप्ता ने कहा बेल गहना की हैवी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए अधिकारी से निवेदन किया। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक ये जनता का कार्यक्रम था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो राजनीतिक हलचल बीच में आ जाती है पार्टी वाली, तो थोड़ा कई बार जनता उससे नाखफा भी होती है और इन चीज़ों को थोड़ा सा कम होना चाहिए। वहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए। सरकार है तो थोड़ा बहुत एकदम सही बात है कि अधिकारी माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं ना, उनके पास लगातार ये जो ठेकेदार हैं रेत के वो पेमेंट करते रहते हैं और जिसकी वजह से ये जो घाट है लगातार चलता है। हम कहीं भी शिकायत करें हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम शिकायत करते हैं तो हम कार्यवाही करेंगे, वही रटा रुटा उत्तर। तो जिसकी वजह से आम जनता बहुत क्षुब्ध है और वो चाहती है कि हमारे क्षेत्र में जो घाट है वो बंद होना चाहिए, किंतु अधिकारी लोगों के पास पेमेंट की पहुंचने की वजह से वो लोग हमेशा घाट को चलाने की ही दिशा में प्रयास करते रहते। देखिए हमारा वहाँ मुख्यतः ये मुद्दा था कि सबसे पहले प्रोक्लेंट बंद कराया जाए और घाट को भी संपूर्ण रूप से बंद कराया जाना चाहिए। हमारा ये मसला था। यदि घाट बंद नहीं होता है और प्रोक्लेंट को तत्काल वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता है, ऐसी स्थिति में हम शासन और प्रशासन को अपना आवेदन निवेदन पुनः देंगे। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो गांव के नागरिकों के द्वारा अगर कोई अप्रिय घटना कारित किया जाता है तो उसके लिए संपूर्ण रूप से शासन प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारी होंगे। आपका पूरा परिचय बताइए। अधिवक्ता सचिन साहू और समाज सेवक। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।